दोस्तों, एक व्यक्ति कमाने के लिए घर से बाहर निकलता है सुबह और शाम को घर वापस लौटता है। ये सिलसिला चलता रहता है। किस लिए? वो इसलिए घर से बाहर निकलता है ताकि अपने घर परिवार की डेली की ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने घर परिवार को सुख सुविधाओं से संपन्न कर सके। उसके लिए सुख सुविधाओं के लिए वो असेट्स को परचेज करता है बाजार से, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, लैपटॉप हो, या इस तरह के और भी असेट्स बहुत सारे घर में होते हैं जो कि एक घर को संपूर्ण घर का दर्जा देते हैं। अगर कोई आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार या आपका दोस्त उनमें से किसी असेट को आपसे कुछ दिनों के लिए उधार मांगने आ जाए तो आप उसको दे देते हैं, और आपके पूरे परिवार को उस असेट का ज्ञान होता है या ध्यान होता है कि ये असेट हमारा फला फला आदमी उधार मांग के लेके गया है, और एक पर्टिकुलर समय के बाद अगर वो नहीं दे के जाता है तो आप खुद उसको मांग लेते हैं। तो यहाँ पे एक पूरे परिवार को एक खालीपन महसूस होता है उस असेट्स को लेके कि हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ रहा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है उस असेट के बगैर, जिससे कि लोगों को ध्यान में रहता है और एक जिम्मेदारी होती है। अगर दोबारा उसको परचेज करेंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, और वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करता है उस परिवार के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल, और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। अब इस बात को हम कंपनीज के ऊपर लागू करते हैं। कंपनीज में बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, हजारों आदमी काम कर रहे होते हैं, और इसी तरह के डेली जो काम होते हैं उनको पूरा करने के लिए असेट खरीद के रखे जाते हैं या कंपनी के एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, एसी हो, फ्रिज हो, या इसी तरह के और भी कोई असेट हो। वहाँ पे कॉमन यूज़ होता है उन असेट्स का, और जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी की आती है अगर वो कंपनी से बाहर जाता है। तो दोस्तों, इसी मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल को लेते हुए गेट पास इम्प्लीमेंट किया गया कि अगर कंपनी से कोई सामान बाहर जाता है तो प्रॉपर गेट पास के थ्रू जाए। गेट पास के थ्रू भी कोई भी उस सामान को बाहर नहीं भेज सकता। ऑथराइज सिग्नेटरीज होते हैं जो कि गेट पास को साइन करते हैं। ऑथराइज सिग्नेटरीज के बारे में जानने के लिए आप ऊपर आई बटन दबाकर मेरा लास्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपको पूरी जानकारी देगा कि ऑथराइज सिग्नेटरी क्या है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूं अब गेट पास के बारे में कि कितने तरीके के गेट पास होते हैं और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, वैसे तो गेट पास मेन 2 तरीके के होते हैं, आरजीपी और एनआरजीपी। तो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं डिटेल से मटेरियल मूवमेंट गेट पास प्रोसेस के बारे में। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ गेट पास। यानी गेट पास इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट दैट नीड्स टू बी फिल्ड आउट बाय द पर्सन डिपार्टमेंट हु वांट्स टू अलाउ एनी इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। The person department is supposed to fill out the necessary information in the gate pass to get approval from approving authority। तो दोस्तों, गेट पास एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा साइन किया जाता है और बनाया जाता है किसी डिपार्टमेंट द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा। इस गेट पास प्रोसेस 2 जगह यूज़ किया जाता है। एक तो जो ह्यूमन मूवमेंट के लिए, यानी कि अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है छुट्टी लेके शॉर्ट पीरियड के लिए, तब भी ये गेट पास यूज़ होता है। और दूसरा, अगर कोई मटेरियल मूव हो रहा है कंपनी से बाहर, तब भी ये गेट पास प्रोसेस यूज़ होता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ गेट पास कैसे आया, यानी गेट पास का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं गेट पास। पहला है फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना किसकी? उस डिपार्टमेंट की जिस डिपार्टमेंट का वो मटेरियल है, या फिर जो ऑफिसर उसको कंट्रोल करता है जिसके अंडर में वो मटेरियल आता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सिक्योरिटी की। अगर विदाउट ऑथराइज सिग्नेटरी वो मटेरियल बाहर जाता है, विदाउट डॉक्यूमेंट वो मटेरियल बाहर जाता है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होती है
कि मटेरियल क्यों गया बाहर, किसने भेजा, किस कारण से भेजा। उसके बाद आता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट एंड एसेट रिकंसिलिएशन। दोस्तों कंपनीज़ में रिकॉर्ड मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी में बहुत सामान रखा होता है, डेली यूज़ का भी होता है, बहुत सा सामान ऐसा होता है कि वो एक पीरियडिक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद यूज़ होता है। तो एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं हो सकती कि इतना सारा सामान है एक आदमी उसको ध्यान रख सके। उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बट उनकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो अल्टीमेटली चेक किया जाता है गेट पे, अगर किसी असेट यानी कंपनी में कितना सामान कौन सा है, उसके नंबर्स कितने हैं। अगर कंपनी में वो सामान नहीं मिलता है तो गेट पास चेक किए जाते हैं, गेट के रजिस्टर्स चेक किए जाते हैं कि मान लीजिए कंपनी में 100 एसी है, 100 में से अंदर 80 हैं तो 20 कहाँ गए। 20 की एंट्री चेक की जाती है जो मटेरियल मूवमेंट रजिस्टर्ड हैं, जो बाहर जाने के आरजीपी और एनआरजीपी रजिस्टर्स हैं, उसमें वो एंट्री चेक की जाती है कि ऐसा तो नहीं कहीं आरजीपी पे बाहर गया हो या एनआरजीपी पे बाहर गया हो। तो ये एक रिकॉर्ड मैनेजमेंट और असेट रिकंसिलिएशन के लिए भी काम आते हैं। उसके बाद आता है फॉर एश्योरेंस ऑफ एथराइज मूवमेंट कंट्रोल। दोस्तों कंपनी से माल अगर बाहर जा रहा है तो क्या वो ऑथराइज तरीके से बाहर जा रहा है, ये इंश्योर किया जाता है गेट पास के थ्रू। क्योंकि अगर ऑथराइज तरीके से बाहर नहीं जा रहा है तो सिक्योरिटी उसको रोक लेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कंपनी के अंदर जो अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं और कंपनी के सामान को बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं और ओपन मार्केट में या कबाड़ी के यहाँ बेचने की कोशिश करते हैं, जो कि ये गेट पास सिस्टम उसको प्रिवेंट करता है। तो उसके बाद आता है दोस्तों टाइप ऑफ मटेरियल मूवमेंट। अब इसमें कितने टाइप के मटेरियल मूवमेंट होते हैं। पहला है टेम्परेरी मूवमेंट। टेम्परेरी मूवमेंट में क्या क्या आते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। इनवार्ड रिटर्नेबल, यानी कि दोस्तों कंपनी के अंदर जो माल आता है और वो फिर दोबारा से बाहर जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई मटेरियल सैंपलिंग के लिए आया है, वो बाहर जाएगा एक सर्टेन पीरियड के बाद, तो वो इनवार्ड रिटर्नेबल में एंट्री होगा। उसके बाद बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जो रेंट पे आते हैं, जैसे कि बहुत सी कंपनी रेंट पे कूलर ले लेती है एक सीज़न के लिए, या एसी ले लिया, या फिर टेबल चेयर्स ले लेती है, या कॉफ़ी और टी मशीन है वो मैक्सिमम जो है रेंट पे होती हैं। तो दोस्तों ये इनवार्ड रिटर्नेबल में आता है, इसकी एंट्री की जाती है। और जब ये अपना काम पूरा करने के बाद या सर्टेन जब कोई कंपनी चेंज करते हैं ये वापस जाते हैं तो इसकी एंट्री चेक करके इनके सीरियल नंबर चेक करके इसको वापस किया जाता है। उसके बाद आता है आउटवर्ड रिटर्नेबल। आउटवर्ड रिटर्नेबल क्या है कि जो कंपनी से बाहर माल जा रहा है वो वापस आएगा। तो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं इसमें दोस्तों, कोई सैंपल इस कंपनी से दूसरे कंपनी में सैंपल के लिए गया है, या फिर कोई मटेरियल रिपेयर के लिए गया, यानी कोई पंखा है, कोई एसी है, कूलर है, या कोई सर्वर है, या कंप्यूटर सिस्टम है, या मॉनिटर है, या कोई कंपनी की गाड़ी है, या इस तरह की कोई भी मटेरियल है जो कंपनी का एसेट है और वो बाहर रिपेयर होने के लिए जा रहा है और वापस आएगा। तो दोस्तों ये आउटवर्ड रिटर्नेबल में आता है। या फिर कंपनी का कोई मटेरियल वो उस मटेरियल को रेंट पे देती है तो वो आउटवर्ड रिटर्नेबल में आता है। उसके बाद दोस्तों आता है परमानेंट मूवमेंट। पहला था टेम्परेरी मूवमेंट, अब है परमानेंट मूवमेंट। अब परमानेंट मूवमेंट जो कंपनी से बाहर होती है वो कौन कौन सी सिचुएशंस में होती है मैं आपको बता देता हूँ। पहला है सेल ऑफ असेट्स। अगर कोई कंपनी किसी मटेरियल का प्रोडक्शन करती है, यानी कि कोई मान लीजिए स्पेयर पार्ट बना रही है, कोई एसी बना रही है, कूलर बना रही है, या टेबल चेयर बना रही है, या कोई माउस बना रही है, या कोई कीबोर्ड बना रही है, या इस तरह का कोई भी मटेरियल है, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है और वो मटेरियल बाहर जाता है। ये मैं आगे बताऊंगा कि वो उसका बिलिंग होता है, वो आरजीपी एनआरजीपी में नहीं जाता है, बट वो परमानेंटली बाहर जा रहा है। तो एक मूवमेंट ये होती है परमानेंट मूवमेंट में। उसके बाद आता है स्क्रैप डिस्पोजल ओल्ड असेट सेल, यानी कि अगर कंपनी का कोई प्रोडक्शन से स्क्रैप निकला है या फिर कोई मटेरियल ख़राब हो गया उसको सेल आउट करना है, तो दोस्तों ये भी परमानेंट मूवमेंट में आता है। उसके बाद ओल्ड असेट सेट आ गया, मैंने बता दिया, कोई ओल्ड असेट्स है वो बेच के नया लेना है तो उसका वो भी परमानेंट मूवमेंट में आएगा। उसके बाद आता है इनवार्ड नॉन रिटर्नेबल, यानी कि कंपनी ने कोई माल खरीदा,
अब वो बाहर नहीं जाएगा क्योंकि कंपनी का वो हो गया, कंपनी ने उसका पैसा पे कर दिया है। तो दोस्तों मेनली ये दो मटेरियल मूवमेंट होती हैं, पहला है टेम्परेरी और दूसरा परमानेंट मूवमेंट। अब आती है आगे बात कि अब ये मूवमेंट किन किन गेट पासिस के ऊपर होती है, कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए, कौन से गेट पास यूज़ होता है या फिर इनवाइस यूज़ होती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं टाइप ऑफ गेट पासिस। तो मेनली पहला टाइप का गेट पास होता है RGP यानी रिटर्नेबल गेट पास। इसमें दोस्तों अगर कंपनी से कोई मटेरियल बाहर जा रहा है और वो वापस आएगा तो वो RGP पे आएगा। ये ध्यान रखना, पहले जो मैंने आपको टेम्परेरी बताया, मैक्सिमम ये टेम्परेरी गेट पास जो टेम्परेरी मूवमेंट होता है उसके लिए RGP यूज़ होता है। उसके बाद आता है NRGP नॉन रिटर्नेबल गेट पास, यानी कि जो कि बाहर गया और फिर वापस नहीं आएगा। इसमें भी दो कैटेगरी हैं। पहला है जो कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, वो कंपनी ने सेल कर दिया, अब वो वापस नहीं आएगा, तो वो इनवाइसिंग के ऊपर जाता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों कि अगर कंपनी कोई मटेरियल प्रोडक्शन कर रही है और वो बाहर जा रहा है तो वो इनवाइसिंग पे जाएगा या चालान पे जाएगा, वो गेट पास के ऊपर नहीं जाता है। तो NRGP यानी कि बाहर गया कोई मटेरियल, जैसे कि स्क्रैप है वो बेच दिया और वापस नहीं आएगा, या कोई वेस्टेज है वो बाहर गया और वापस नहीं आएगा, तो ये दोस्तों NRGP के ऊपर जाते हैं। तो ऑथराइज सिग्नेटरी का मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था क्या ऑथराइज सिग्नेटरीज होती हैं, और उसके ऊपर ही ये गेट पासिस बनाए जाते हैं। ऑथराइज सिग्नेटरी सिक्योरिटी चेक करती है तभी ये मटेरियल आउट किया जाता है। अब बात आती है कॉपीज ऑफ गेट पासिस, यानी कि कितनी कॉपीज गेट पास की होती हैं। तो बेसिकली 3 कॉपीज जरूरी हैं गेट पासिस की जो कि होनी चाहिए। पहली कॉपी रहती है गेट पास की जो बुक होती है, बुकलेट होती है, उसमें इन 3 कॉपीज पे एक ही सीरियल नंबर डाला होता है। उसके बाद दूसरी कॉपी होती है सिक्योरिटी के पास, यानी कि गेट पास बना, पूरी डिटेल भरी गई, मटेरियल की क्वांटिटी भरी गई उस गेट पास में, ऑथराइज सिग्नेटरी लिए गए उस गेट पास में। ये कार्बन कॉपी होते हैं या मतलब कार्बन लगा के इसको बनाया जाता है ताकि तीनों पे एक ही प्रिंट आए। सिक्योरिटी गेट पे जाता है जब, एक कॉपी सिक्योरिटी की दी जाती है ताकि सिक्योरिटी उसको फाइल कर सके और रजिस्टर में प्रॉपर एंट्री कर सके। जब कभी ऑडिट हो तो ऑडिट में वो रिकॉर्ड मैच कर ले, सिक्योरिटी दिखाती है उसको गेट पास और रजिस्टर में एंट्री दिखाती है कि फला फला आदमी इस डेट को ही लेके गया था। उसके बाद आता है रिक्वेस्टर या वेंडर के पास। जो तीसरी कॉपी होती है वो रिक्वेस्टर के पास होती है, वेंडर के पास होती है। हो सकता है RGP हो तो वहाँ लेटर आएगा, कोई रिपेयरिंग होने के लिए गया हो, या फिर आगे जाके कहीं पे वो दिखाना हो, या फिर कोई पुलिस वाला तंग करे, तो वो गेट पास की कॉपी उनके पास होती है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि अब आपके गेट पास से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर अभी भी कोई डाउट बाकी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इसी के साथ नमस्कार, स्टे अलर्ट एंड सेफ।